नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातक यदि आप हैं तो दिसंबर का यह राशिफल आप पूरा जरूर देखिएगा, ताकि दिसंबर के महीने से रिलेटेड आपको सभी संभावनाएं, सभी अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम आपको समझ में आ सके। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। आप इसको जन्म कुंड पत्रिका का विश्लेषण मत समझिएगा। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था बनी हुई है तो उस अव्यवस्था से मुक्ति के लिए आप नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्य को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की क्या व्यवस्था गोचर में वर्तमान में बन रही है। आपके द्वादश भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की युति बनी हुई है, जिसमें शुक्र और बुध अस्त अवस्था में है। शनि महाराज स्वग्रही राशि में सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। मकर राशि में विचरण चल रहा है शनि महाराज का। गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में स्वग्रही अवस्था में चतुर्थ भाव में। राहु महाराज पंचम भाव में। मंगल की परिस्थिति वक्री है और वो आपके सिक्स्थ हाउस में बनी रहेगी। केतु की बात करें तो 11वें भाव में केतु के परिणाम आपके लिए आ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में यानी गोचर के जो ये परिणाम बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा, ऐसी व्यवस्था में सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। यानी यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वालों के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, नौकरी करने वालों के लिए इस समय करियर का मामला कैसा रहेगा। सबसे पहले तो देखिए, दसम भाव पर यदि दृष्टि डालें तो दसम भाव के स्वामी हैं बुध देव, और दसम भाव के स्वामी बुध देव जो हैं वो चले गए हैं द्वादश भाव में। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि बुध की कृपा बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद आपको मिलेगी, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं 12वें भाव में। दूसरी बात, स्वग्रही अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है और वो देख रहे हैं दशम भाव को। दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि है उनकी। तो ऐसी व्यवस्था में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो ऐसी व्यवस्था में बृहस्पति देव की कृपा आपको पूरे महीने मिलने वाली है और ऐसे में बहुत अच्छे परिणाम आपकी नौकरी में आने वाले हैं। बस केवल और केवल ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो थर्ड हाउस है उसके स्वामी शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, यानी बहुत ज्यादा आपसे प्रयत्न करवाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से इस समय लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन आपकी जो मेहनत होगी उसका लाभ आपको आगे चल करके जरूर मिलने वाला है। दूसरी बात, जैसे ही सूर्य देव 16 दिसंबर को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन जाएंगे, मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपके लिए हर चीज की अच्छी व्यवस्था इस समय बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के समरी यदि मैं आपको दूं तो करियर वाइज समय बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके आपको आगे बढ़ने की इस समय जरूरत होगी। अब करते हैं व्यापार की बात। व्यापार का मामला थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो है ना बुध देव, वो चले गए हैं आपके द्वादश भाव में, सूर्य के साथ शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। व्यापार में चुनौतियां जरूर आने वाली हैं। इसके साथ ही चूंकि दसम भाव जो है वो भी बहुत ज्यादा इस समय पराक्रम की आवश्यकता मान रहा है। तो ऐसे में सप्तम को देखिए या दसम को देखिए, ज्यादा मेहनत से ही आपका व्यापार फलने फूलने वाला है। यानी आपको अत्यधिक इस समय मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आपके व्यापार में आप स्टेबिलिटी ला पाएंगे। दूसरी बात, सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके कोई नया
कार्य बन सकता है जब सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, यानी 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर के बाद से सरकारी तंत्र से जुड़ करके कुछ फायदा मिल सकता है, और सरकारी यदि कोई काम अटका हुआ है तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके सरकारी लोगों से अच्छे संपर्क बन सकते हैं और व्यापार में उसका अच्छा लाभ आपको आगे प्राप्त हो सकता है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए इस समय बन रही हैं। अब बात करते हैं आपके फिनांस की, यानी आपके फाइनेंस के मामले में आर्थिक दृष्टिकोण से कैसी व्यवस्था बन रही है। देखिए, इनकम सोर्स का जो भाव है वहां पर केतु एकादश भाव पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है, और दूसरी बात द्वादश भाव में बुध शुक्र और सूर्य विराजमान है। तीसरी बात सेकंड हाउस जहां पर आपका पैसा आके सेव होता है वहां पर शनि देव विराजमान है। तो इस महीने की शुरुआत जो होगी वो खर्चे के साथ होगी, और आमदनी भी बराबर मान सकते हैं, यानी खर्चा भी बढ़ता रहेगा, आमदनी भी बढ़ती रहेगी। लेकिन 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को शुक्र लग्न भाव में आ जाएंगे, बुध लग्न भाव में आ जाएंगे, तो खर्चों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। कोई महत्वपूर्ण चीज खरीदने में आप बड़ा खर्चा कर सकते हैं, खास करके शुक्र से रिलेटेड, यानी घर में साज सज्जा से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके ऐश्वर्य को बढ़ाती हो, ऐसी वस्तु आप खरीद सकते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य देव लग्न भाव में आ जाएंगे, तो खर्चे लगातार कम होते चले जाएंगे, आमदनी लगातार आपकी बढ़ती चली जाएगी। यदि सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो लाभ और ज्यादा मिलता रहेगा, व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र का लाभ मिलेगा, और आपके व्यापार की, आपके फिनांस की, आपकी नौकरी की उन्नति इस महीने की 16 तारीख के बाद में बहुत अच्छे प्रकार से रफ्तार पकड़ लेगी, और अच्छे प्रकार से आपको लाभ मिलने के संकेत भी बन जाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में केंद्र भाव में धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो ऐसी अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति की बहुत सारी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, लेकिन आपके मंगल की जो व्यवस्था है वो रहेगी 6th हाउस में। तो वहां पर रोग, रिपु और ऋण को बढ़ाने वाली व्यवस्थाएं मंगल पैदा करेंगे, यानी आपको आपके रोग बढ़ सकते हैं, जैसे अचानक कोई चोट लग जाना, किसी प्रकार की कोई सर्जरी करवाने की आवश्यकता पड़ जाना, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाना, स्किन में फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाना, आंखों में जलन होना, आंखों में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो जाना, अनिद्रा की प्रॉब्लम होना, यानी नींद नहीं आने की दिक्कत होना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मंगल के द्वारा अव्यवस्थित होंगी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे, लग्न स्वामी गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो चतुर्थ भाव में विराजमान है, और चतुर्थ भाव है सुख भाव। व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसके अंदर सुख की कमी आ जाती है, किंतु गुरुदेव बृहस्पति की कृपा अभी आपके चतुर्थ भाव पर बनी हुई है, और स्वग्रही बृहस्पति हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र द्वादश भाव में बने हुए हैं, उनकी दृष्टि मंगल के ऊपर है, और मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, बुखार से संबंधित, मौसमी बीमारियों से संबंधित, खास करके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम जीवन के मामले में पंचम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति बन रही है, तो इस समय आप घर वालों से भी कुछ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं अपने प्रेम के लिए, या परिवार के लोगों की परवाह नहीं करते हुए आप अपने प्रेम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यानी आपके आचरण जो है इस समय अमर्यादित तो हो सकते हैं। मर्यादित आचरण के साथ में प्रेम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। राहु जो है वो बेपरवाह इस समय आपको बना सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी प्रेम जीवन आपका अच्छा है।
बात करें विवाहित लोगों की, तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज जो हैं वो द्वादश भाव में शुक्र और सूर्य के साथ में व्यवस्था बनाए हुए हैं। और दूसरी बात, मंगल की जो व्यवस्था है वो आपके 6th हाउस में बन रही है, जो कि सप्तम भाव को भी इफेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बीच बीच में कहीं ना कहीं रोग की वजह से या आपके ईगो की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इस समय हो सकती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यदि आपका उग्र स्वभाव है तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए, आपके ईगो को थोड़ा सा दबा करके रखिए, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय बहुत ज्यादा आपके अहंकार का टकराव होने की संभावना बन सकती है। आपके रिश्ते में प्रेम, आत्मसम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव यदि आप रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी व्यवस्थाएं, खास करके वैवाहिक जीवन की व्यवस्थाएं अच्छी रह सकती हैं। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के भाव में स्वगृही शनि महाराज विराजमान हैं, जो कि स्पष्ट बोलना सिखाते हैं। बात कड़वी जरूर हो लेकिन स्पष्ट हो। तो जब आप स्पष्ट अपने परिवार के बीच में बोलेंगे तो परिवार का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। हालांकि और जो व्यवस्थाएं कुंडली में बन रही हैं उसके अनुसार आपके पारिवारिक जीवन का माहौल बहुत ही शुभ इस समय रहने वाला है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य इस समय संपन्न हो सकता है, आपसी प्रेम होगा, सद्भावना होगी, सभी प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं इस समय परिवार में दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था इस समय नहीं दिखाई देती है। आप आनंद पूर्वक पारिवारिक जीवन का आनंद लीजिए। अब बात करते हैं उपाय की, तो सबसे पहला जो उपाय करना है वो आपको सूर्य का करना है, क्योंकि सूर्य का द्वादश भाव में जाने से प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। सूर्य के लिए प्रतिदिन सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ाने की व्यवस्था आप जरूर कर लीजिए। दूसरी बात मंगल के लिए है। मंगल महाराज जो हैं वो 6th हाउस में परिणाम खराब कर रहे हैं, रोग रिपु और ऋण को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आपको आपके शरीर में रोग की व्यवस्था बढ़ सकती है, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं और आपका ऋण बढ़ सकता है। यदि पहले से ऋण लिया हुआ है तो उसको चुकाने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसी व्यवस्था में हनुमान जी की उपासना करिए। मंगलवार को खास करके हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन जरूर करने हैं। घी का दीपक जला करके वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी 6th हाउस में मंगल की जो परेशानियां हैं, जो कि वक्री मंगल है, ऐसी जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो सकती हैं। तीसरी बात, विद्यार्थियों के लिए, शेयर बाजार, सट्टा बाजार में काम करने वाले लोगों के लिए राहु की पंचम भाव की उपस्थिति अच्छी नहीं है। आप यदि शेयर बाजार में काम करते हैं तो आपको अचानक कोई परेशानी आ सकती है, घाटा हो सकता है। यदि आप सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा खराब हो सकता है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में, पढ़ने में इस समय परेशानियां आ सकती हैं। और जिनको संतान पक्ष कमजोर है उनको संतान होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या जिनको अभी अभी कंसीव हुआ है उस संतान को मिसकैरेज होने की, यानी वो संतान मिसकैरेज हो सकती है, ऐसी व्यवस्था बन रही है। तो उसके लिए राहु को ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना करिए, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे। तो मित्रों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।